दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा 1197 करोड़ गायब करने वाली है। इससे पहले एमसीडी के ट्राइफिकेशन के बाद का 1232 करोड़ रुपया हजम किया जा चुका है और अब ट्राइफिकेशन से पहले का 1197 करोड़ रुपया भी हजम करने की प्लानिंग चल रही है। यह सारा पैसा पहले ही तीनों निगमों के बीच बांटा जा चुका है। एक सरकारी कर्मचारी बेहतर भविष्य के लिए जिंदगी भर जीपीएफ खाते में पैसा जमा करता है। बीजेपी के नेता वह पैसा भी चट कर जाना चाहते हैं। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि आदेश गुप्ता जवाब दें कि जीपीएफ खाते से गायब हुआ यह सारा पैसा कर्मचारियों को कौन देगा। उन्होंने कहा कि एमसीडी के राजस्व के कई स्रोत हैं, लेकिन सारा पैसा सरकारी खजाने में जाने के बजाय नेताओं और पार्षदों की जेब में जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का जनरल प्रोविडेंट फंड का पैसा, जीपीएफ का पैसा एमसीडी हजम कर लिया। हमने बताया था कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ट्राइफिकेशन के बाद, मतलब जब एमसीडी 1 से 3 में उसका विभाजन हो गया, उसके बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ नॉर्थ एमसीडी में वो था करीब 1232 करोड़ रुपया, जो एमसीडी का नहीं है। एमसीडी तो सिर्फ कर्मचारियों की उस धरोहर के ऊपर निगरानी के तौर पे एमसीडी की देख रेख में कर्मचारियों का पैसा था 1232 करोड़ रुपया, जो पैसा उन कर्मचारियों को मिलना था जब वो रिटायर होते हैं। तो उनको जीपीएफ, पूरी जिंदगी सरकारी आदमी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है, अपने जीपीएफ का पैसा इकट्ठा करता है कि कल को जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस पैसे से घर खरीदूंगा, अपने बच्चों की शादियां करूंगा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई खर्च उठाऊंगा, अपनी बड़ी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। वो पैसा 1232 करोड़ रुपया एमसीडी हजम कर रही, और उस अकाउंट में जिसमें 1232 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, उसमें मात्र 6 करोड़ रुपए बचे हैं। और हमने पूछा था आदेश गुप्ता से, गुप्ता जी बताइए ये 1232 करोड़ रुपया कौन हजम कर गया, और जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको वो पैसा कौन देगा, क्योंकि एमसीडी के अंदर अब जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको ये जीपीएफ का पैसा नहीं दिया जा रहा। राजधानी दिल्ली में आज की युवा पीढ़ी और खास तौर पर स्कूली छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। तमाम सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के किराड़े स्थित मुबारकपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल कार्यक्रम का आयोजन स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत किया गया, जिसमें बच्चों को नया स्टार्टअप के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को अलग अलग तरह के व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था सरकारी स्कूल के बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इस प्रोग्राम का नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स, और इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी दिल्ली गवर्नमेंट को, अपने डिप्टी सीएम श्री सिसोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों के लिए ये प्रयास किया। मेरे स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर्स की तकरीबन 45 टीम्स हैं, और हर ग्रुप को हमने टोटल मिला के अभी तक 7,26,000 रुपये हम बांट चुके हैं। और ड्रास्टिकली इतने ज़बरदस्त मैंने रिजल्ट्स देखे कि मुझे खुद भी इतनी हैरानी होती है कि मेरे बच्चों ने वो कर दिखाया जो मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था। हमारे बच्चों ने टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट की, हमारे बच्चों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की, हमारे बच्चों ने होममेड चॉकलेट्स बनाई, डेकोरेटिव मटेरियल बनाया। इन सब चीज़ों को बनाने के साथ साथ उन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाया कि ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात रही। आज बच्चों ने कि यहाँ पे इवेंट का जो प्रोग्राम था, मैं उसमें आया हूँ। दिल्ली सरकार ने हर बच्चों को, खासकर 11th और 12th क्लास के बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दिए ताकि वो अपना कोई स्टार्टअप यानी कि बिजनेस छोटा कर पाए। लेकिन यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ किराड़ी विधानसभा में कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा अपना स्टार्टअप शुरू किया है। किसी ने चॉकलेट बनाने का काम किया है, किसी ने जो राजस्थानी सामान है वो बेचने का काम किया है, किसी ने टिफिन सर्विस स्टार्ट की है। तो ये एक फ्यूचर प्लान की और दिशा निर्देश
कर। सर मेरी चॉकलेट्स जो है ना, एक तो उसमें ये खूबियाँ है कि हमारी चॉकलेट्स उसमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे और जो उनके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है चॉकलेट खा के वो नहीं होगा, और शुगर फ्री है चॉकलेट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुगर फ्री है मेरी चॉकलेट्स। इससे क्या होगा, जो डायबिटीज़ जो पेशेंट होंगे डायबिटीज़ के वो भी खा सकते हैं इससे, और हमारी चॉकलेट्स उन्हें फ़ायदा ही करेगी। और मैं चाहती थी, मेरा हमेशा से ये सपना रहा है कि मैं जॉब देने वाली बनूँ, जॉब करने वाली नहीं बनूँ। तो दिल्ली में किडनैपिंग का एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने किडनैपिंग के मामले को सुलझाते हुए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने साजिश के तहत बैंकेट हॉल के मालिक को किडनैप करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पीड़ित के परिवार ने 50 लाख रुपए आरोपियों को दे दिए थे, लेकिन जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो किडनैपिंग करने वाले जान पहचान के ही निकले। पुलिस अब तक इस मामले में 36 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। आपको बता दें कि बीते 17 दिसंबर को बैंकेट हॉल के मालिक विकास का बेटा किंसुख अपने ड्राइवर और फ्लावर डेकोरेटर ऋचा के साथ गाजीपुर फूल मंडी में खरीदारी करने गया था। जैसे ही किंसुख और ऋचा फूल मंडी से वापस लौटे तो घात लगाए बदमाश ने पिस्टल की नोक पर कार में बैठते ही ड्राइवर समेत तीनों को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद किंसुख के पिता विकास को कॉल करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पीआईए का एक किडनैपिंग फॉर रैंसम केस था, काफ़ी सेंसेशनल रहा। 17 तारीख को ये वारदात हुई अराउंड सुबह 7:30 बजे। गाजीपुर जो फूल मंडी है दरअसल वहाँ से ये वारदात शुरू होती है, बट इसकी रिपोर्टिंग होती है 18 दिसंबर को। और इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं वो है किंसुख अग्रवाल। ये बेटे हैं विकास अग्रवाल के, और विकास अग्रवाल जी के 2 बैंक्वेट्स हैं और ये वारदात उनके बेटे के साथ होती है। डेट कम करते हैं, 50 लाख की डिमांड तक फाइनली सेटल करते हैं, और फादर को बोला कि आप हमें और कुछ दूरी पर ये पैसे दें। तो ये पैसे उनको दिए जाते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं, मतलब फादर भी ज्वाइन करते हैं इनके सबके साथ और उनको पैसे देते हैं। सो इसमें फाइनली जो हमने 4 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें से ऋचा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मास्टरमाइंड है, शी इज़ अरेस्टेड, और इनके बॉयफ्रेंड जो किडनैपर हैं गुरमीत, ही इज़ ऑल्सो अरेस्टेड। और इसके साथ 2 और अरेस्ट हुए। इनकी मदर भी, अनीता जो है, वो भी इन्वॉल्व है, लड़की की मदर। और एक और हर्ष है, कमल। राजधानी दिल्ली की सबसे सुरक्षित और एशिया की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 8 दिनों में 5 कैदियों की मौत हो चुकी है, जिसे जेल प्रशासन नेचुरल डेथ बता रहा है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर सामने आया है, जहां जेल सूत्रों के मुताबिक बीते 24 दिसंबर को विक्रम और विक्की नाम के विचाराधीन कैदी की मौत हो गई, जो जेल नंबर 3 में बंद था। इसको लेकर जेल प्रशासन का कहना है कि विक्रम की खराब सेहत के चलते उसकी मौत हुई है। आज मृतक का शव जैसे ही सुल्तानपुर स्थित उसके घर पहुंचा तो परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन की लापरवाही से ही विक्रम की मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विक्रम की तिहाड़ जेल में हत्या की गई है। विक्रम के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उससे लगातार जेल परिसर में फिरौती की मांग की जा रही थी, जो उसने देने से इनकार कर दिया, जिस कारण उसकी हत्या की गई। सत्यवान आदमी था, मुझे भी नहीं मारता था वो कभी, तो दूसरे से क्या लड़े। देवर का फोन आया था मेरे पास, कह रहा भाभी भाई को अटैक कर गया। मैं कहा नहीं मनीष तू झूठ बोल रहा है, उसको कुछ नहीं, टेंशन नहीं देती मैं, तो अटैक का पड़ेगा। वो कह नहीं पड़ गया और भाई खत्म हो गया, उधर जेल से खबर आई। मैं कहा मनीष नहीं आई। मैं फिर गई, मैंने पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लिया। हॉस्पिटल में कह रहे विक्रम नाम का कोई कुछ भी नहीं कह रही। पुलिस तो कह रही है कुछ भी नहीं हो गया, अटैक पड़ा, लेकिन उसे अटैक नहीं पड़ा। वो कभी टेंशन करता था किसी बात की, चोट लगी हुई है, मैंने देखा यहाँ पे पूरा, मैंने हॉस्पिटल में ऐसे कपड़ा करके यहाँ पे नीला हो रहा है पूरा, चोट के निशान। हाँ, मेरा नाम है, घर वाले का नाम राकेश है, मेरा विक्रम भतीजा है, बाप का नाम जगरूप है। इसको घर से उठा के ले गए थे और चोरी का केस लगा दिया, और कोर्ट में आता था तो बीवी से कहता था कि मेरे से 10 तोले की चैन मांग रहे हैं, और हमारे पास 10 तोले सोना था नहीं, हमने दिया नहीं, हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से देते थे। तो दोषी तो जेल वाले ही है ना, पुलिस ही करवाती है, जो भी कुछ करवाती है गुंडागर्दी पुलिस ही करवाती है, ये सभी के लिए होना चाहिए। तिहाड़ जेल में कल
विक्रम नाम के व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, आकस्मिक मृत्यु हुई है उनकी, तो उसके विषय में इनके परिवारजनों से हमें पता चला। इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया और कहा कि हमारे बच्चे के साथ इस प्रकार से हमारे दुखद निधन हो गया है, कुछ हादसा हो गया है। यहाँ आकर हमने मामले की जानकारी ली। परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन के चलते तिहाड़ जेल के ऊपर कि उससे फिरौती मांगी गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह कब तक चलता रहेगा तिहाड़ जेल में, जबकि तिहाड़ जेल एशिया की नंबर 1 जेलों में से एक है। सबसे ज़्यादा बड़ी जेल, सबसे मान्यता वाली जेल तिहाड़ जेल में ही ऐसे हादसे क्यों होते हैं? दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में एक लड़के को लड़की से प्यार करने की ऐसी सजा मिले कि वो उसे ताउम्र नहीं भूल पाएगा। दरअसल एक युवक ने अपने प्रेमिका से शादी करने के बाद पुलिस से सुरक्षा की मदद मांगी थी। आरोप है कि पुलिस ने मदद करने की जगह लड़की के परिजनों को उसकी सूचना दे दी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की और उसके साथ बर्बरता की, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले में जिले की डीसीपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मंगोलपुरी का आया है, जहां एक स्नैचिंग का मामला सामने आया। दरअसल बीती रात पीयूष नाम का युवक अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी एक युवक ने पीयूष का मोबाइल छीनने की कोशिश की। पीयूष के फोन नहीं देने पर आरोपी ने अपनी जेब से धारदार हथियार निकाला और पीयूष पर हमला कर दिया। इसके बाद पीयूष को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। भाई क्या नाम है आपका? जय। जय, क्या पूरा इंसिडेंट है, क्या कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? मैं तो जॉब से ही आया था, मैंने देखा मेरा भाई बाहर बैठा पड़ा था, बाइक पे फ़ोन चला रहा था। तो मैं जैसे ही आया घर पे, मम्मी कह रही दूध लेके आ जाओ, तो मैं दूध लेने गया हूँ बाहर। इतने में पापा का फ़ोन आता कि पीयूष के चाकू लग गए, जल्दी आ। तो मैं आया तो मेरे साथ एक दोस्त और आता है मेरा, फिर उसको उठा के हम सीधा संजय गांधी में लेके आते हैं भाग के। अच्छा। लेटा पड़ा था वहाँ पे, बस छीनने की कोशिश कर रहे थे गली में, फ़ोन घर के बाहर ही। जो फ़ोन छीनने की कोशिश कर, क्या फिर फ़ोन छीन के ले गए वो? नहीं, फ़ोन हमारे पास ही है, गिर गया था उसके हाथ से। अच्छा। मेरे बेटे के चाकू मार दिए, मैं अंदर थी, गेट के बंद कर गया, अंदर थी। मैं अपने बेटे से पूछने आई, बाबू चावल खाओगे कि रोटी खाओगे? कहा मम्मी कुछ भी बना लो, मैं खा लूँगा दाल के साथ। इतने में मेरे बेटे के चाकू मार के चले गए। मेरा बेटा कह रहा मम्मी मम्मी बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे चाकू मार। एसीओ में बता रहे रख के उसको एसीओ में करेंगे। किस वजह से चाकू मारे हैं, कुछ वजह पता लगा? कोई बात नहीं, फ़ोन चला रहा था, बाइक पे दरवाजे पे बैठा फ़ोन चला रहा था। कोई ना किसी से रंजिश ना कुछ, फ़ोन छीन के चक्कर में उसके चाकू मार के चले गए।